Yes. Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. We have taught in last online classes poetry section, rainbow textbook poetry section, poem first, the noble nature. नोबल नेचर के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की, समरी के बारे में चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। आज हम पोएम के अबाउट दी पोएम के बारे में और पोएम के टेक्स्ट के बारे में चर्चा रहेगी। आज की हमारी चर्चा अबाउट दी पोएम के अबाउट दी पोएम में जो बुक में दे रखा है उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उस पोएम के टेक्स्ट के बारे में आज की हमारी चर्चा रहेगी, ठीक है। टेक्स्ट पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा रहेगी। टेक्स्ट के साथ साथ हम थोड़ी सी चर्चा इसमें जो भी ट्रू फॉल्स या जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं। कौन से क्वेश्चन हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस बार 10 क्वेश्चन अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का थोड़ा आकार छोटा किया जाएगा, हो सकता है 120 के बजाय 80 शब्दों में हो जाए, ठीक है। तो 80 में होगा तो वो 7 से 5 नंबर का आ जाएगा। तो आपके पाठ्यक्रम में 5 क्वेश्चन है बड़े बड़े, तो वो छोटे कर देंगे तो 10 नंबर हट जाएंगे ना, 10 नंबर के 10 आपको क्वेश्चन और मिल जाएंगे। 28 के बजाय आपके पेपर में 38 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आप जब ही आंसर दे पाएंगे जब आप उस पोएम को ढंग से पढ़ते हैं। तो हम द नोबल नेचर बेन जॉनसन इस पोएम को पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब तीनों पोएम रिदम में पढ़ेंगे इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अबाउट द पोएम द नोबल नेचर, बेन जॉनसन जिनका जन्म 1573 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 16। देखो बेन जॉनसन का जन्म कब हुआ है? 1573 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1637 में। 1637 में इनकी मृत्यु हुई थी। वॉज ए वर्सटाइल एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनैलिटी, एक वर्सटाइल मीन्स बहुमुखी और डोमिनेटिंग मीन्स होगा प्रभुत्वशाली। लिटरेरी पर्सनैलिटी एक साहित्यिक व्यक्तित्व के रूप में नॉन मीन्स जाना जाता था। बेन जॉनसन को एक बहुमुखी और प्रभुत्वशाली साहित्यिक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था। और किसके रूप में? एज मीन्स रूप में, प्ले राइट एक नाटककार के रूप में भी इन्हें जाना जाता था, एक कवि के रूप में, एक एक्टर मीन्स अभिनेता के रूप में, क्रिटिक मीन्स आलोचक, 17वीं सेंचुरी 17वीं सदी के आलोचक के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। तो बेन जॉनसन एक बहुमुखी और प्रभुत्वशाली साहित्यिक व्यक्तित्व के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। इसके अलावा इन्हें नाटककार, कवि और 17वीं शताब्दी के क्रिटिक मीन्स आलोचक के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। डोमिनेटिंग का अर्थ होगा प्रभुत्वशाली, वर्सटाइल का अर्थ होगा बहुमुखी, लिटरेरी का मीन होगा साहित्यिक, पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व, प्ले राइट मीन्स नाटककार, एक्टर अभिनेता, पोएट कवि और क्रिटिक समालोचक 17वीं सेंचुरी 17वीं शताब्दी के। ही इज आइडेंटिफाइड, इनकी पहचान की जाती है फॉर इज ब्रिलियंट क्लासिकल रियलिस्टिक कॉमेडी। इनकी पहचान इन अपनी ब्रिलियंट मीन्स प्रतिभाशाली, क्लासिकल मीन्स होगा शास्त्रीय और रियलिस्टिक का अर्थ होगा यथार्थवादी, कॉमेडी मीन्स हास्य रचनाओं के लिए इनकी पहचान की जाती है। विलियम शेक्सपियर की अपनी एक आइडेंटिफाई पहचान है, वो किसके रूप में? ब्रिलियंट क्लासिकल, एक प्रतिभाशाली, क्लासिकल मीन्स शास्त्रीय, शास्त्रार्थ है इनका, वो बड़ा क्लासिकल है, ठीक है, बड़ा ब्रिलियंट है। तो ब्रिलियंट क्लासिकल, ठीक है, एंड रियलिस्टिक कॉमेडी, प्रतिभाशाली, शास्त्रीय और यथार्थवादी हास्य रचनाओं के लिए इनकी पहचान की जाती है। हिज मेमोरेबल कॉमेडी, इनकी अविस्मरणीय, सदा याद रखी जाने वाली कॉमेडी जो हास्य रचनाएं वो हैं वॉलपॉन, एल्केमिस्ट और साइलेंट वोमेन। ये 3 रचनाएं जो हमेशा याद रखी जाने वाली हैं, इनको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। द नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक, ये तो कवि परिचय हुआ, अब कविता परिचय की बात करते हैं। इन दोनों में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जगह है, आपके ट्रू फॉल्स में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इन चीजों में बहुत। अब किताब बेहद इंपॉर्टेंट हो गई है आपको पढ़ना।
नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक। नोबल नेचर क्या है? एक शॉर्ट लिरिक है, एक लघु गीत काव्य है। नोबल नेचर इज ऑप्शन ए सोनेट, ऑप्शन बी एपिक, ऑप्शन सी हो जाएगा सोनेट हो जाएगा राइम स्कीम, और ऑप्शन डी हो जाएगा शॉर्ट लिरिक। तो आपका आंसर रहेगा शॉर्ट लिरिक। तो नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक। नोबल नेचर एक लघु गीत काव्य है। जैसा कि मैंने बताया था ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कैसे आएंगे। द नोबल नेचर इज नोबल नेचर इज ठीक है, ऑप्शन ए एपिक महाकाव्य, ऑप्शन बी सोनेट, ठीक है, ऑप्शन सी जैसे ब्लैंक वर्स आ जाए, ऑप्शन डी आ जाए शॉर्ट लिरिक। आपका आंसर रहेगा डी, ये वाला सही रहेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, नहीं दिख रहा। ओहो, तो नोबल नेचर इज ए शॉर्ट लिरिक। नोबल नेचर एक लघु गीत काव्य है। ठीक है, कंपोज जिसकी रचना की गई है भाई बेन जॉनसन कवि के द्वारा जिसकी रचना की गई है। कंपोज मीन्स होगा रचना करना। इम्पार्टिंग जो प्रदान कराता है, ग्रेट मीनिंग जो एक महान अर्थ प्रदान कराता है, श्रेष्ठ अर्थ प्रदान कराता है, एंड ए मैसेज और एक संदेश भी प्रदान कराता है ह्यूमैनिटी मानवता को। नोबल नेचर एक लघु गीत काव्य है जिसकी रचना बेन जॉनसन के द्वारा की गई है। इम्पार्टिंग प्रदान कराता है ग्रेट मीनिंग, श्रेष्ठ अर्थ और श्रेष्ठ संदेश प्रदान कराता है मानवता को। दैट की वी लिव इन डीड्स, हम कार्यों में जिंदा रहते हैं, जीवन जीते हैं, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में नहीं। काम करते रहते हैं और वर्ष गुजरती चली जाती हैं, हमारा जीवन इस प्रकार से है, तो हम कार्यों में जीवन जीते हैं, वर्षों में नहीं। द पोएट कॉन्ट्रास्ट, कवि तुलना करता है मीनिंगलेस अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ की। कवि ने यहाँ पर लॉन्ग लाइफ को क्या माना है? कवि ने यहाँ पर लॉन्ग लाइफ को माना है मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव। मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव, कवि ने यहां पर लॉन्ग लाइफ को माना है। मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। लॉन्ग लाइफ, कवि ने लॉन्ग लाइफ को क्या माना है? यहां पर कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स अंतर या तुलना है। किसके अंतर्गत है? लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ। ठीक है, लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ। लॉन्ग लाइफ यहां पर डेडिकेटेड है ओक ट्री के लिए, ठीक है, और शॉर्ट लाइफ है यहां पर लिली फ्लावर के लिए। ठीक है, लॉन्ग लाइफ को कैसा माना गया है? मीनिंगलेस। क्या माना गया है भैया? मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव। मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव, ठीक है। तो पोएट कॉन्ट्रास्ट कभी तुलना करता है मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ, एक अर्थहीन और अप्रभावशाली लंबे जीवन की तुलना करता है शॉर्ट लाइफ जो फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स, जो किन से भरा हुआ है? फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड, साहसिक और गुणी युक्त कार्यों से भरा हुआ है। मीनिंगलेस का अर्थ हो जाएगा अर्थहीन और अप्रभावशाली। अर्थहीन और अप्रभावशाली लंबे जीवन की तुलना कवि साहसिक और फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड
VIRTUOUS, वर्चुअस डीड्स, फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स। ठीक है, कवि यहां पर तुलना किससे करता है? मीनिंगलेस और अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ की फुल ऑफ हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स, साहसिक और गुणयुक्त कार्यों से, गुणों से युक्त कार्यों से भरे हुए, किनसे भरे हुए शॉर्ट लाइफ की तुलना अप्रभावशाली अर्थहीन लॉन्ग लाइफ के साथ करता है। कवि ने यहाँ पर लॉन्ग लाइफ को अर्थहीन अप्रभावशाली माना है और शॉर्ट लाइफ को साहसिक और गुणयुक्त कार्यों से भरा हुआ माना है। ड्राइंग, चित्रण करते हुए, टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर, इन सबको किससे ड्रॉ कर रहा है? चित्रण करता है। मीनिंग लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ का ड्रॉ करता है नेचर्स टू सिंबल, प्रकृति के दो प्रतीकों के साथ इनका चित्रण करता है, इनका वर्णन करता है। किनका? लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ का। नेचर्स टू सिंबल एन ओक ट्री और लिली फ्लावर, एन ओक ट्री और लिली फ्लावर, इनके साथ नेचर के टू सिंबल्स को वह ड्रॉ करते हुए लॉन्ग लाइफ शॉर्ट लाइफ में कॉन्ट्रास्ट करना चाहता है। जॉनसन वाइडली डिसेमिनेट, जॉनसन विस्तृत रूप में प्रचार प्रसार करते हैं। डिसेमिनेट्स मीन्स प्रचार प्रसार करना की वर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की योग्यता को, मानव जीवन के मूल्य को, वर्ड मीन्स मूल्य को, इज मेजर्ड मापा जाता है, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में उसका मापन नहीं किया जा सकता, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट, इसका किसके आधार पर होगा? अचीवमेंट, उपलब्धियों के आधार पर, और नोबल एक्ट, श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर होगा। जॉनसन वाइडली डिसेमिनेट, जॉनसन विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार करते हैं, बताते हैं कि वर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के मूल्य को मापा, मेजर मीन्स मापा जाता है, मीजर, नॉट इन ईयर्स, वर्षों में उसका मापन नहीं किया जा सकता, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट, किसके बेसिस मीन्स आधार पर, अचीवमेंट्स, उपलब्धियों के आधार पर, नोबल एक्ट, श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर मानव जीवन के मूल्य का मापन किया जाएगा। क्योंकि जो श्रेष्ठ कार्य और उपलब्धि हैं वो लीव इम्प्रिंट, लीव मीन्स छोड़ते हैं, इम्प्रिंट छाप छोड़ते हैं, वास्ट इटर्निटी, विस्तृत शाश्वत छाप को छोड़ते हैं, ऑफ टाइम, समय के साथ एक विस्तृत शाश्वत छाप को छोड़ते हैं, एक ऐसी छाप छोड़ते हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होती है। शाश्वत मीन्स अजर अमर। तो यदि आपका जीवन श्रेष्ठ कार्य और उपलब्धियों से भरा हुआ है तो वो आपका जीवन अजर अमर है। समय के साथ आपकी बॉडी तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन उपलब्धि और श्रेष्ठ कार्यों के चलते आपको, आपके उन श्रेष्ठ कार्यों और उपलब्धियों के चलते आप हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएंगे, आपको हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। इसलिए जीवन आपका उपलब्धि और श्रेष्ठ कार्यों से भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई अबाउट द पोएम और अबाउट द पोएट के बारे में चर्चा। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट की, पाठ्यपुस्तक की। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, it is not growing like a tree in bulk doth make men better way, standing long an oak 300 year to fall a log at last dry wild and sere. It is not growing, मैं आपको एक एक शब्द को समझा रहा हूं। It is not growing, growing का अर्थ होगा बढ़ना। It is not growing like a tree, इट का यहां पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ग्रोइंग का अर्थ होगा बढ़ना, लाइक मीन्स क्या हो जाएगा? समान, एक पेड़ के समान बढ़ना। किसमें? इन बल्क, बल्क का मतलब हो जाएगा आकार, ऊंचाई में, आकार और ऊंचाई में एक पेड़ के समान बढ़ने से।
बल्क का मतलब हो जाएगा आकार एवं ऊंचाई में एक पेड़ के समान बढ़ने से। डथ का मतलब हो जाएगा डज, लैटिन भाषा का शब्द होता है डथ। मेक मैन बेटर भी, मेक मीन्स बनना, मैन मीन्स आदमी, बेटर भी एक आदमी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? एक आदमी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। ठीक है। जिस प्रकार से एक पेड़ अत्यधिक आकार और ऊंचाई में बढ़ने से वो श्रेष्ठ नहीं बन सकता, तो एक मैन भी अत्यधिक आकार और ऊंचाई से श्रेष्ठ नहीं बन सकता। और स्टैंडिंग मीन्स होगा खड़े रहना अर्थात जीवित रहना। और किससे जीवित रहने? लॉन्ग मीन्स होगा अधिक उम्र, और अधिक उम्र तक भी जीवित रहने से एक आदमी बेटर में श्रेष्ठ नहीं बन सकता। ठीक है। देखो, ग्रो मीन्स बढ़ना, लाइक मीन्स समान, एक पेड़ के समान आकार ऊंचाई में बढ़ने से भी एक आदमी श्रेष्ठ नहीं बन सकता, और अधिक उम्र तक जीवित रहने से भी एक आदमी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। जैसे एक पेड़ अत्यधिक आकार ऊंचाई से श्रेष्ठ नहीं बनता, और जैसे कि एक लिली फ्लावर है, वो ओक ट्री है, एन ओक लिव 300 ईयर, जो कितने साल तक जीवित रहता है? 300 साल तक जीवित रहता है। ठीक है। टू फॉल जो गिर जाता है, फॉल ए लॉग, जो कि एक लॉग एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है। कब? एट लास्ट, जो अंत में एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है। और क्या है भैया? ड्राई सूखना, बेल्ड मीन्स पत्तियों से रहित होना, एंड सियर का अर्थ होगा विदर्ड और मुरझाना। तो क्या करता है ये पेड़? 300 साल के बाद ये पेड़ क्या होता है भैया? मुरझाता है। बेल्ड मीन्स क्या होगा? पत्तियों से रहित, पत्तियों से रहित अर्थात ये नग्न हो जाता है। ठीक है। ड्राई मीन्स क्या होता है? ये सूखता है। और एट लास्ट मीन्स क्या होगा? अंत में। फॉल मीन्स गिर जाता है, एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है। तो अंत में ये क्या बनता है? यूजलेस लॉग ऑफ वुड, यूजलेस लॉग ऑफ वुड। अंत में क्या बनता है? एक अनुपयोगी लकड़ी का लट्ठा। 300 साल के बाद भी क्या बनता है? अनुपयोगी लकड़ी का लट्ठा ही बनता है। तो पहली ये 4 लाइन की क्या हो गई? एक्सट्रैक्ट हो गई, पद्यांश हो गया। ऐसे 4 लाइन आती हैं, उनके नीचे 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ के समान बढ़ने, आकार ऊंचाई में एक पेड़ के समान बढ़ने से। डज मेक मैन बेटर भी, जिस प्रकार से एक आदमी श्रेष्ठ नहीं बन सकता पेड़ के समान आकार ऊंचाई से। स्टैंडिंग लॉन्ग, अधिक उम्र तक जीवित रहने से जब एक आदमी श्रेष्ठ नहीं बनता, उसी प्रकार से एक पेड़ भी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। अत्यधिक आकार ऊंचाई से एक पेड़ श्रेष्ठ नहीं बन सकता, अधिक जीवन से भी श्रेष्ठ नहीं बनता। जैसे कि ओक ट्री 300 साल तक जीवित रहता है, फिर अर्थ लेंगे पीछे से, उसके बाद वह मुरझाता है, पत्तियों से रहित होता है, सूखता है, और अंत में एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में गिर जाता है। तो आखिरकार क्या बनता है? यूजलेस लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का अनुपयोगी लट्ठा। तो बताओ, आकार और ऊंचाई से ना तो पेड़ श्रेष्ठ बनता और ना ही एक आदमी श्रेष्ठ बनता, ना ही लंबा जीवन जीने से, अधिक उम्र तक जीवित रहने से आदमी भी श्रेष्ठ नहीं बनता, और एक पेड़ भी श्रेष्ठ नहीं बनता। जैसा कि ओक ट्री का उदाहरण देकर समझाया गया है। ओक 300 साल के जीवन के बाद मुरझाता है, पत्तियों से रहित होता है, सूखता है, अंत में एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में गिर जाता है। अंत में क्या बनता है? एक अनुपयोगी लकड़ी का लट्ठा। ठीक है। इसके बाद जो अगली एक्सट्रैक्ट है, सेकंड एक्सट्रैक्ट, उसको आप ध्यान दें। में ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली ऑफ ए डे, एक लिली फूल है जो ए डे केवल एक दिन के लिए जिंदा रहता है। इज फेयर, इज मीन्स इज है, फेयर मीन्स खिलता है, जो कि कब खिलता है? इज फेयर कब खिलता है? फेयर फार इन में, फार का अर्थ यहां होगा इंग्लैंड में। जो इंग्लैंड में कब खिलता है भैया?
फार इन मई, जो इंग्लैंड में मई के महीने में, जो कि वहां क्या होता है, वसंत ऋतु का महीना होता है। तो लिली ऑफ ए डे, एक दिन जीवित रहने वाला लिली, फेयर खिलता है, फार यहाँ पर दूर इंग्लैंड से अर्थ है, और मई यहाँ मई का महीना जो इंग्लैंड में वसंत ऋतु का महीना होता है। हमारे यहाँ सूरज की किरणें सीधी तो इंग्लैंड में पड़ती हैं तिरछी, हमारे यहाँ गर्मी तो वहां होती है सर्दी, इसलिए वहां वसंत ऋतु होती है। जब आपके यहाँ फरवरी जनवरी में सर्दी होती है तो वहां क्या पड़ती है, गर्मी, इसलिए इंग्लैंड में खिलता है मई के महीने में, ठीक है, और इंग्लैंड में खिलने वाला फूल है, और एक दिन ही यह जीवित रहता है। कौन, लिली ऑफ ए डे, एक दिन जीवित रहने वाला लिली, इज फारर फार इन मई, मई के महीने में खिलता है। ऑल्दो, हालांकि, इट फॉल, यह गिरता है या गिर जाता है, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यह गिरकर नष्ट हो जाता है, दैट नाइट, उसी रात को यह गिरकर नष्ट हो जाता है, इस दिन की उस रात को ही यह फॉल एंड डाई गिरकर नष्ट हो जाता है। गिरकर क्या हो जाता है, नष्ट। ऑल्दो, यद्यपि या हालांकि, यह उस दिन की रात को ही यह गिरकर नष्ट हो जाता है, ठीक है। इट वाज प्लांट, यह एक पौधा था, ट्री नहीं था, यह एक प्लांट, एक पौधा था, और उस पौधे पर खिलने वाला क्या था, फ्लावर, एक फूल था, जो केवल फ्लावर ऑफ लाइट, लाइट का अर्थ होगा यहाँ डिलाइट, और यह फूल हमें कैसा था, डिलाइट, खुशी प्रदान कराने वाला फूल था, ठीक है। ये एक पौधे पर लगने वाला क्या था, एक छोटा सा फूल, और वो भी कैसा था, लाइट, खुशी प्रदान कराने वाला फूल था। इन स्मॉल प्रपोरेशन, स्मॉल प्रपोरेशन, इतने कम समय काल में ही, स्मॉल प्रोपोरेशन, इस छोटे से समय काल में ही हम क्या कर देते हैं, बी जस्ट ब्यूटी सी, हम जस्ट मीन्स होगा ठीक ढंग से, भली भांति, ब्यूटी सी, हम इसकी सुंदरता को देख पा लेते हैं, ब्यूटीज, हम इसकी सुंदरताओं को, सी मीन्स देख लेते हैं, स्मॉल प्रोपोरेशन, इतने कम समय में ही, इतना कम समय कौन सा हो गया, डे लाइट आवर्स, ए डे या डे लाइट आवर्स, इतने कम समय के डे लाइट आवर्स, दिन की अवधि में ही, दिन की रोशनी के समय काल में ही हम ठीक ढंग से ब्यूटी, इसकी सुंदरताओं को देख लेते हैं, ठीक है। तो इतने कम समय में हम इसकी सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। एंड, इस प्रकार से आखिरी में, इन शॉर्ट मीजर, शॉर्ट मीन्स कम, मीजर मीन्स क्या होगा, अवधि का, इस प्रकार से शॉर्ट मीजर, कम अवधि का जो लाइफ जीवन है, में परफेक्ट वे, वह इस दुनिया में श्रेष्ठता को लिए हुए होता है। शॉर्ट मीजर, कम अवधि का जो जीवन है, इस प्रकार से कम अवधि का जो जीवन है वो इस दुनिया में परफेक्ट मीन्स क्या होगा, श्रेष्ठता को लिए हुए होता है, ठीक है। तो इस दुनिया में श्रेष्ठ बनने के लिए आपको लॉन्ग लाइफ जीने की आवश्यकता नहीं है, आप शॉर्ट मेजर, कम अवधि के जीवन से भी आप इस दुनिया में श्रेष्ठता को हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कम अवधि का जीवन भी इस दुनिया में श्रेष्ठता को लिए हुए हो सकता है, ठीक है। तो लिली ऑफ ए डे, एक दिन जीवित रहने वाला लिली खिलता है इंग्लैंड में वसंत ऋतु के महीने में खिलता है, हालांकि इट फॉल डाई दैट नाइट, हालांकि यह उस दिन की उस रात को ही गिरकर नष्ट हो जाता है। यह एक पौधा था और उस पौधे पर लगने वाला फूल, और ये फूल भी कैसा, खुशी प्रदान कराने वाला फूल था, लाइट में खिलने वाला फूल था। दिन की रोशनी में या लाइट के दो अर्थ हैं, एक तो खुशी और एक दिन की रोशनी, ठीक है। इट वाज प्लांट, ये एक पौधा, उस पर लगने वाला फूल था जो कि दिन की रोशनी में खिलने वाला अर्थात खुशी प्रदान कराने वाला फूल था। इन स्मॉल प्रोपोरेशन, इतने कम समय में ही, केवल डे लाइट आवर्स में ही, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम इसकी सुंदरता को ठीक ढंग से देख लेते हैं। इस प्रकार कम अवधि का जीवन इस दुनिया में श्रेष्ठता को लिए हुए होता है, ठीक है।
तो इस दुनिया में श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, श्रेष्ठ प्रकृति के लिए, श्रेष्ठ स्वभाव के लिए आपको ओक जैसा जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, आपको लिली जैसा बनने और लिली जैसा जीवन जीने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ प्रकृति, श्रेष्ठ स्वभाव के लिए ना आकार की जरूरत, ना ऊंचाई की, ना लंबे जीवन की जरूरत है। श्रेष्ठ प्रकृति के लिए तो श्रेष्ठ गुणों का, और श्रेष्ठ गुण कम अवधि में कम आकार से भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा इसमें वेन जॉनसन ने श्रेष्ठ प्रकृति के बारे में वर्णन दिया है। ठीक है, इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।